कली जुगो कलुस्से हिम सच्छ भावेय सज्जगो नव जुगो नवीणे हिम भावे हिम बड्डदे जुगो। लोग कहते हैं कलयुग है इसलिए कलुष भाव होते हैं, जबकि बात ऐसी है कि कलुष भाव है इसलिए कलयुग है। अगर स्वच्छ भाव हो जाएं तो सतयुग हो जाए, नए नए भाव हो जाएं तो नवयुग हो जाए। वास्तव में आपके भावों से ही युग परिवर्तन है। हुआ ऐसा है कि सतयुग इसलिए सतयुग कहलाया कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे कि जिनके भाव अच्छे अच्छे थे, सच्चे सच्चे थे, निर्मल निर्मल थे, इसलिए सतयुग कहलाया। और कलयुग कलयुग इसलिए है क्योंकि यहां पर अच्छे भाव वाले लोग कम और खोटे भाव वाले लोग ज्यादा। समाप्त नहीं हो गए हैं। सतयुग में भी खोटे भाव वाले लोग थे लेकिन बहुत थोड़े थे। कलयुग में भी अच्छे भाव वाले लोग हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं। और कलयुग में कलुष भाव वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए कलुषता ज्यादा होने से कलयुग कहलाया। नवयुग नए नए भाव, नई नई विचारधारा। यानी देखिए, युग तो आपके भावों से चलता है। जब तक जीव यह मिथ्यात्व में पड़ा है, अज्ञान में पड़ा है, असंयम में पड़ा है, तब तक इसके लिए कलयुग ही कलयुग है। और क्या है? खोटा युग है, कलेश युग है, भावों की कलुषता से कलुषता का युग है। और इसने अपने परिणाम को, भावों को सुधारा तो स्वच्छ भाव, सतभाव, अस्तित्व का ध्यान आया, आत्मा स्वरूप का बोध हुआ, स्वरूपास्तित्व बोध हुआ, कि आत्मानुभूति हुई, कि सम्यक दर्शन हुआ, तो सतयुग का प्रारंभ हो गया। चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठवां गुण स्थान, और फिर नए नवयुग, नया नया युग, नया 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 युग क्या होगा? मॉडर्न एज, नवयुग। अरे ये नया युग तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन नया युग सच में वह नया युग है जिन भावों में आज तक हम पड़े थे, उन भावों से भी आगे वाले नए भावों में जाना, वो कहलाएगा नवयुग। अगर वही वही पुराने वाले भाव हैं तो युग भी पुराना ही है तुम्हारा। कुछ लोग होते हैं कि सदियां बदल जाती हैं लेकिन उनके विचार नहीं बदलते। विचार बदलना चाहिए, अच्छे विचार आना चाहिए, नए विचार आना चाहिए। और नए युग तब होगा जब छठवें सातवें गुणस्थान से भी आगे निकल करके अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, आगे के गुणस्थानों की यात्रा हुई। और एक बार जीव ने नव युग में प्रवेश किया तो फिर वापिस इसका कलयुग आने वाला नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला नवयुग। यानियों कलयुग में तो हम बहुत जी लिए, अब हमें सतयुग में प्रवेश करना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी तो कलयुग ही चल रहा है। राम के जमाने में था सतयुग, महावीर के काल में था सतयुग, अब सतयुग वापस आने वाला नहीं है, अब तो कलयुग है। कलयुग में जियो। यानी सतयुग में रह करके सतयुग का आनंद लेने वाले लोग बहुत हुए हैं, लेकिन सचमुच पुरुषार्थी तो वह है जो कलयुग में जन्म लेके भी सतयुग जैसे भाव कर ले। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल ले। आदिनाथ भगवान थे, चक्रवर्ती भरत थे, बाहुबली थे,
सतयुग था, आपकी भाषा में चौथा काल था। अब पांचवा काल आ गया है। एक जमाना ऐसा था कि कल्प वृक्षों के सामने हाथ फैला और आराम से जो चाहिए सो मिल जाता था। फिर आया जमाना कि कुछ करो धरो तो मिलता। और कलयुग के लिए परिभाषित करते हैं लोग कि कलयुग का मतलब है संस्कृत व्याकरण में रा ल ड तीनों को कई बार एक रूप ही माना जाता है। जिनसेनाचार्य ने अपने महापुराण में श्लोकों के जब अलंकारिक श्लोक बनाए तो उसमें रा ला डा के प्रयोग करके और एक एक शब्द के तीन तीन चार चार अर्थ किए हैं। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े ज्ञानी संत हुए, एक शब्द के अनेक अर्थ, एक श्लोक के अनेक अनेक अर्थ। द्विसंधान महाकाव्य है एक महाकवि धनंजय की रचना, और उन्होंने द्विसंधान महाकाव्य में क्या किया है कि श्लोक रहता है एक, अध्याय रहता है एक, लेकिन उसमें ही से अर्थ निकलता है रामायण का, उसमें ही से अर्थ निकलता है महाभारत का। त्रिसंधान महाकाव्य है, सप्तसंधान महाकाव्य है। सप्तसंधान मतलब एक एक श्लोक के साथ साथ अर्थ। तो संस्कृत व्याकरण अपने आप में बहुत अद्भुत चीज है और भाषाएं अपना अपना बहुत महत्व रखती हैं। तो हम ये कह रहे थे कि अगर हम कलयुग की जगह ला की जगह रा का प्रयोग करें ना तो क्या हो जाएगा। एक तो कलयुग का मतलब होता है कल यंत्र का युग, कल का मतलब यंत्र, कल पुर्जे बोलते ही हैं, मशीनों के पुर्जे। तो कलयुग का मतलब है यंत्रों का युग, जहां सब काम यंत्रों से होने वाला। लोग धीरे धीरे एजी ओजी तो भूल जाएंगे और 4G 5G, एजी ओजी कहां आता है मालूम है आप लोगों को? हैं? भगवान में नहीं, गृहस्थी में पति पत्नी एक दूसरे को संबोधित करते हैं जब, तो एक देसी पद्धति रही है कि नाम नहीं लेना, इतना तो सम्मान रखो कि नाम मत लो। तो नाम नहीं लेना, तो जब तक बच्चे नहीं हैं तब तक प्राय करके ए जी ओ जी, और अगर बच्चे हैं तो फिर प्राय करके बड़े बेटे के नाम से और एक दूसरे को पुकारने लगते हैं। एक अच्छी पद्धति, एक सम्मान की पद्धति रही। तो अभी ऐसे लगता है कि लोग धीरे धीरे ए जी ओ जी तो भूल जाएंगे और कलयुग है, कल पुर्जों का युग है, यही याद रहेगा कि अब। और इस पर भी देखो कितने सारे सिस्टम्स आते जा रहे हैं रोज रोज, और उससे जितना लाभ हो रहा है उससे ज्यादा नुकसान भी हो रहा। आप देखना थोड़े वर्षों में सबसे ज्यादा बीमारियों का सेंटर होगा मोबाइल, सबसे ज्यादा समस्याओं की जड़ होगा मोबाइल। क्योंकि उसके कुछ अच्छे उपयोग भी हैं लेकिन बुराइयां खामियां भी कम नहीं हैं। तो कल युग है, कल यंत्र का युग है। और दूसरा, अगर हम ला की जगह रा कर देवे ना तो कर युग। कर युग मतलब हाथ, कर मतलब होता है हाथ, हाथ का युग है। अपने हाथ से जो कुछ करो सो ही होगा, दूसरे के भरोसे भरोसे कुछ नहीं हो सकता। करयुग, अथवा जो करेगा वो पाएगा, पुरुषार्थ का युग है। कल्प वृक्ष का युग नहीं है कि तुमने कल्पना की और तुम्हें मिल गया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन आज के व्यापार धंधे भी देख लो आप, कुछ नहीं करता हुआ आदमी यूं लाखों कमा लेता है, हैं? क्या क्या हो रहा है, साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम में क्या क्या होता है, कुछ नहीं,
किसी को पिस्तौल भी नहीं दिखाता है और सामने वाले के खाते से रुपए गायब कर लेता है। क्या क्या चल रहा, क्या होगा प्रभु? तो कल युग है, मशीनी युग है, और जो आदमी मशीन की तरह एक्सपर्ट होगा वो ही समझ लो जी पाएगा, वरना बहुत मुश्किल काम। लेकिन कलयुग का मतलब ये भी नहीं कि आदमी मशीन बन जाए। आदमी की स्थिति मशीन जैसी हो गई। मशीन के पास खड़ा आदमी मशीन हो गया है। मशीन के पास खड़ा आदमी मशीन हो गया है। झरता हुआ पसीना, लगी हुई धूल से मालूम पड़ता है कि आदमी समस्याओं से बहुत लड़ा है। फिर भी आदमी और मशीन में अंतर सिर्फ इतना बचता है कि मशीन नगद बिकती है, आदमी उधार बिकता है। मशीन के पास खड़ा हुआ आदमी बिल्कुल मशीन जैसा होता जा रहा है। उसे आगे पीछे की, अपने पराये की कोई खास फिक्र नहीं है। आप देख लो, जो मोबाइल पर चिपका हुआ है उसको मोबाइल से मुक्त करना बहुत कठिन काम है। एक घटना हमने सुनी थी कि बेटा मोबाइल पर लगा हुआ था, पिता ने फटकार दिया, मोबाइल छीन लिया। वो इतना क्लेश में आया कि उसने जाकर के आत्महत्या कर ली। 9 साल का बच्चा, बताइए कहाँ का? हाँ, ये सी अपनी घटनाएं तो अपने ही देश में हो सकती, बेवकूफियां। कल युग है, लेकिन ज्ञानी आत्मा को भूल करके करोगे क्या है? माना कि लाख कलुषता का युग है, माना कि लाख काम का युग है, माना कि यंत्रों का युग है, लेकिन इन सब होने के बाद भी अगर इसी में रच गए पच गए तो गए काम से। आत्मदृष्टि अपनाओ। बहुत तरह तरह के गेम्स हैं, ब्लू व्हेल गेम, पबजी गेम, मोमो चैलेंज, और इस तरह से क्या करके कहां से कहां पहुंच जाते हैं और आत्महत्या तक कर डालते हैं बच्चे। उस टाइप के उनको ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं, सामने का खिलौना वैसे खेलता है, बोलसते चले जाते हैं। बुद्धि तो इतनी है नहीं कि हम खिलौना खेल रहे हैं। सीरियल और पिक्चर देख करके भी तो ये अम्माएं तक बह जाती हैं ना। सीरियल में एक्टिंग करते करते जब हीरोइन रोने लगती है तो ये भी उसके साथ साथ सुर में सुर मिलाने लगते हैं। हाँ, घर में अंदर सासू रो रही होगी, उसके सुर में सुर नहीं मिलाएंगे, उसको तो जाके फटकार और देंगे कि देखो मेरा सीलेज चल रहा है और तुम यहाँ फुस फुस करके और बिल्कुल आवाज खराब कर देती। वही एक्टिंग इतनी बढ़िया होती है सामने वाली कि लोग पिघल जाते हैं। ये ख्याल में होते हुए भी कि ये नाटककार लोग हैं, ये कलाकार हैं, ये सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। वो सब होने के बाद भी बड़े बड़े लोग रोने लग जाते, हंसने लग जाते। और सही एक्टर तभी कहलाता है जब सामने वाले को एकदम प्रभावित कर दे। तो ज्ञानियों, यंत्रों से थोड़ा सा बच के रहो। सब कुछ करते हुए भी आत्मदृष्टि संपन्न बनो। कलयुग में भी सतयुग जैसे तपस्वी सम्राट हुए हैं। अनेक अनेक साधक आज भी इस युग में भी सतयुग जैसी साधना करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कई सारे श्रावक हैं जो अच्छे श्रावक का जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। हम काल पर सबको न थोप करके प्रयास करें अपने जीवन को मंगलमय बनाने का और नए नए विचार लाने का, नए नए भाव लाने का।
प्रतिक्रमण सूत्र में गौतम स्वामी ने एक बहुत छोटी सी और सुंदर बात कही, अभावियम भावेमि, भावियम ना भावेमि। मैंने आज तक जो भावनाएं नहीं की हैं, मैं वैसी भावना करता हूं, और मैंने जैसी भावनाएं आज तक की हैं, मैं वैसी भावनाएं छोड़ता हूं, नहीं करता हूं। इसमें बहुत बड़ा गणित आ गया, बहुत बड़ा नैतिकता आ गई, बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान आ गया, अध्यात्म आ गया, कि आज तक जो जो चल रहा है, जो जो किया है, उससे क्या मिला है। अगर वही करते रहेंगे तो और क्या मिलेगा। इसका मतलब है कि आज तक जो किया अब मैं वो नहीं करता, कुछ नया। वीतरागता का आयाम, यानी वीतरागता की पूजा करोगे, वीतरागता की रुचि करोगे, वीतरागियों के प्रति समर्पित होगे, तो एक दिन आपको भी वीतरागता की प्राप्ति जरूर होगी। वो कुछ नया होगा। वास्तव में अपने भावों से ही युग है। सतयुग में रह करके भी रावण ने तो कोई ऊंचाइयां नहीं पाई, कंस ने तो कोई खास ऊंचाइयां नहीं पाई, और कलयुग में रह करके भी कई सारे लोगों ने ऊंचाइयां पाई हैं। कुंद कुंद आचार्य हुए हैं, आदि सागर जी, शांति सागर जी, सन्मति सागर जी जैसे संत हुए, महात्मा गांधी जैसे लोग हुए। कलयुग में भी ऊंचाइयां पाने वाले लोग हो गए होने को। इसका मतलब है कि भावों से युग चलता है। अपने भावों को ऊंचे से ऊंचा लेके जाएं, ताकि एक दिन भावों के द्वारा हम परम अभाव या परम भाव शुद्ध दशा को उपलब्ध हो जाए। ज्ञानियों की चिंतन की एक शैली होती है, कैसे सोचते हैं ज्ञानी। धर्मात्मा जीव मुनिराज, संयमम अपसेयथम परथम च परकमम सब्बस से चिंताओ नाणी करोदि सबदा। ज्ञानी क्या करते हैं, बोलो। ज्ञानी क्या करते हैं? अपसेयथम संयमम, अपनी सेवा के लिए, अपने विकास के लिए, अपने कल्याण के लिए संयम। असंयम सिर्फ उलझने के लिए होता है। तब तक वह व्यक्ति स्वतंत्र है जब तक शादी विवाह वासना फैशन के चक्कर में नहीं पड़ा। और एक बार पड़ गया कि उलझता 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 उसमें ही टाइम सारा जाता है।